कहता था कि मुल्क के कर्जे बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। कहता था आटे की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। चीनी की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। तो अगर सुन सकते हो तो सुनो, आज 22 करोड़ अवाम तुम्हें चोर और डाकू खिताब करके पुकार रही है। उन्होंने तुम्हें अपना ये डिक्लेयर किया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, और आज तुम्हें लाने वालों को पता नहीं क्यों अभी तक इसका एहसास नहीं होता कि हम किस बंदे को ले आए। और कहता था कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। तो अब तो भाई जब से ही आए 64 रुपया डॉलर महंगा हो गया है। तो क्या फिर ये अकेला ही 64 चोरों के बराबर है ये आदमी? कहता था कि बिजली 1 रुपये महंगी होगी, समझो वजीर आजम चोर है। तो फिर आज तुमसे बड़ा चोर कौन है? इमरान खान बताओ, कौन है तुमसे बड़ा चोर? कहता था कि मुल्क के कर्जे बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। कहता था आटे की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। चीनी की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। तो अगर सुन सकते हो तो सुनो, आज 22 करोड़ अवाम तुम्हें चोर और डाकू खिताब करके पुकार रही है। उन्होंने तुम्हें अपना ये डिक्लेयर किया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, और आज तुम्हें लाने वालों को पता नहीं क्यों अभी तक इसका एहसास नहीं होता कि हम किस बंदे को ले आए। और अभी मैं बात कर रहा था इसकी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुर्सी भी नहीं रखी जाती, कुर्सी भी नहीं दी जाती पाकिस्तान के वफद को। और हमारे पास इतने वोट भी अब नहीं है कि हम करारदाद ही जमा करवा सकें। तो पास कराना तो दूर की बात है, पास कराना तो दरकिनार, यानी हम जमा भी नहीं करा सकते जिसके लिए वोट चाहिए। और कौमी वकार का तो हाल ये है कि एक लीडर फोन नहीं करता और दूसरा लीडर फोन सुनता नहीं है। और हमारे जमाने में फोन तो दूर की बात है भाई, वो तो पाकिस्तान आया करते थे, वो तो पाकिस्तान खुद आते थे ये हमारे जमाने में। और फिर सब्ज परचम की इज्जत का आलम यह है, एक बिलियन डॉलर भीख मांगने के लिए कशकोल लेके जा रहे हैं। यानी आपका सर झुका रहे हैं, आपकी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हैं, आपका सर झुका रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का सर झुका रहे हैं। और कि आप एक मंगता मुल्क बना दिया है, मंगती कौम बना दिया है। ये है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान, ये कौन है भाई जो इसको लेके आए हैं? आए जरा बोले ना, दिखाएं। अब आप अपना कौम आपको जानती है, लेकिन आप कम से कम बताएं कि आप ऐसे बंदे को लेके आए हैं, ऐसे जिसने मुल्क का ये हशर कर दिया है। और फिर सबज पासपोर्ट का आलम यह है, जो कहते सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, उसका आलम यह है कि बहुत मुल्कों ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सबज पासपोर्ट की इज्जत का आलम यह है कि कोई मुल्क जहाज जब्त कर लेते हैं पाकिस्तान का, और कोई मुल्क पाकिस्तान का होटल बाहर जब्त कर लेता है। और फिर ये कहता था कि IMF से कर्जा मांगने CPEC क्यों बंद हुआ, उसकी एक ये भी वजह है कि जो उसका चेयरमैन है, आप जानते हैं उसको, जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है, वो करप्ट तरीन बंदा साबित हुआ है, और जो अभी तक एक भी रसीद नहीं पेश कर सका। और उसके पापा जॉन्स के अरबों खरबों के बाहर कारोबार है। कहां से आया है सारा पैसा? बताएं तो सही, कहां से आया है? ये सब चीजें जो है ना, ये मेरी और आपके पूछने वाली बनती है। ये तो रोज पार्लियामेंटें जो है वो ना टूटे, अदलिया को गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर जो है वो पाकिस्तान के आइन का एहतराम होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है उसके कानून का एहतराम होना चाहिए। तो इसलिए जो बेतौकीरी हमारी जो है वो आज इसलिए भी है कि हम बार बार आइन तोड़ते हैं, और बार बार हमारी अदालतें जो है वो आइन तोड़ने वालों को
لیجٹمیٹ قرار دیتی ہیں، اور اس لیے بھی ہم بے توقیر ہے کہ بار بار ہم وزیر اعظم ہاؤس کو فتح کرتے ہیں اور وزیر اعظم کو گرفتار کرتے ہیں، پارلیمنٹیں توڑتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، عدالتیں توڑتے ہیں، اور ججوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں جج بھی گرفتار ہوئے، اور الیکشن چوری کرتے ہیں، آر ٹی ایس بند کرتے ہیں، ایک پارٹی سے بندے نکال کے دوسری پارٹی میں ڈالتے ہیں، اس میں شامل کرواتے ہیں، ریاست کے اوپر ریاست چلاتے ہیں، ڈان لیگز جیسے فراڈ کرتے ہیں، اور پناما اور اقامہ جیسے ڈرامے رچاتے ہیں، دھرنے کرواتے ہیں، اور آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، اپنے حلف توڑتے ہیں، ووٹ کی عزت کو پاؤں تلے رونتے ہیں، اور یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، آپ اور پاکستانی 22 کروڑ عوام کو حکمرانی سے محروم کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم بے توقیر کیوں ہو رہے ہیں، ہمارا ملک زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ یہ ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو ترقی کی ٹریک پہ چڑھایا۔ 2014 میں معیشت کا بہت برا حال تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو دوبارہ ٹریک پر لے کے آئے، اور پھر 5.8% گروتھ ریٹ پہ ہم لے گئے۔ اگر ہماری حکومت کو اقامہ کی بنیاد کے اوپر نہ توڑا جاتا، یا آپ کے اس وزیر اعظم کو، اس خاکسار کو اقامے میں نہ نکالا جاتا، اگلے سال ہم 7% پہ آنا تھا۔